एक बहुत बड़े जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने तीन बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन अचानक तेज हवाएं चलने लगी। मम्मा, मम्मा, हमें बचाओ। हमारा घर हिल रहा है। डरो मत बच्चों, अभी ये हवा रुक जाएगी। बारिश का मौसम है ना, इस मौसम में आंधी तूफान अक्सर चलती रहती है। आओ बच्चों, यहाँ मेरे पास आकर मुझसे चिपक कर बैठ जाओ। हे भगवान, मैंने बच्चों को तो समझा दिया, पर मुझे भी इस तेज हवा से डर लग रहा है। कहीं इस हवा से मेरा घोंसला ना टूट जाए। मैंने तो अपने घोंसले की मरम्मत भी नहीं की है। हे भगवान जी, जल्दी से इस आंधी तूफान को रोक लो। टुनटुनी अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी एक जोरदार झटके से उसका घोंसला टूटकर जमीन पर गिर जाता है। घोंसले के गिरने से टुनटुनी के छोटे बेटे कुकू को जोरदार चोट लगती है और वो वहीं दम तोड़ देता है। कुकू, मेरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अपनी आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। ये किस जन्म का बदला लिया है तूने भगवान? मेरी आंखों के सामने मेरा बच्चा मर गया और मैं कुछ ना कर सकी। टुनटुनी अपने बच्चे के पास बैठी आंसू बहा रही थी। तभी बारिश होने लगती है। मम्मा, जल्दी चलो, बारिश होने लगी। हाँ बेटा, मैं अभी चलती हूँ। ये आंधी और फिर बारिश, कहाँ जाऊँ अपनी बच्चों को लेकर? एक बेटे को तो मैंने खो दिया, अब मुझ में और ताकत नहीं अपने किसी और बच्चों को खोने की। टुनटुनी अपने बचे हुए दो बच्चों को लेकर पास के ही पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। बच्चों, जब तक बारिश नहीं रुकती हम यहीं बैठते हैं। बारिश रुकते ही कहीं और चलेंगे। धीरे धीरे बारिश रुकने के बजाय बहुत तेज हो गई। बच्चे बारिश में भीग रहे थे। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। चलो ना, कहीं और चलते हैं। पास में ही कालू अंकल का घर है, हम वहीं चलते हैं। ना मेरी बच्ची, वो कालू और उसकी पत्नी बहुत ही जालिम है। मौके का फायदा उठाकर कहीं वो हमें मार कर खा ना जाए। टुनटुनी बहुत परेशान थी। उधर कालू टुनटुनी को अपनी खिड़की से भीगते हुए देखता है। वो खुशी से चिल्लाता है। हो गया भोजन का इंतजाम। पतिदेव, पागल हो गए हो क्या, जो इस तरह चिल्ला रहे हो? इतनी बारिश में कहाँ तुम्हें भोजन दिख गया? चुप करके बैठ जाओ और मुझे सोने दो। सुबह से मेरी अतड़ियाँ कुड़कुड़ कर रही हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। नाना भाग्यवान, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ जो मैं तुमसे मजाक करूं। वो देखो, टुनटुनी अपने बच्चों के साथ उस पेड़ की डाल पर बैठी रो रही है। शायद उसका घर टूट गया है। मैं उसे अपने घर लाता हूँ और फिर किसी बहाने से उस चिड़िया को बाहर भेज देंगे। फिर उसके बच्चों को मार कर खा जाएंगे। तो देर क्यों करते हो पति जी? जल्दी जाकर उस चिड़िया को लेकर आओ। बहुत दिनों से मांस नहीं खाया, आज तो मजा ही आ जाएगा। कालू टुनटुनी के पास जाता है और झूठी सहानुभूति दिखाता है। टुनटुनी बहन, यहाँ इस तरह बारिश में क्यों भीग रही हो? तुम्हारे भाई का घर बहुत बड़ा है। तुम अपने बच्चों को लेकर मेरे घर चलो। और कुकू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। कुकू का नाम सुनते ही टुनटुनी फूट फूट कर रोने लगती है। मर गया, मेरा कुकू मर गया। इस आंधी पानी में मेरा कुकू मुझसे छिन गया। होली को कौन टाल सकता है बहन?
इस तरह भीगने से तुम और बच्चे बीमार पड़ जाओगे। टुनटुनी कालू पर विश्वास करके उसके घर आ जाती है। आओ आओ चिड़िया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बड़ा मजा आएगा जब तुम सबको इस बारिश में भून कर खाऊंगी। ये क्या कालू भैया, मैंने आप पर विश्वास किया और आपने इतना बड़ा मुझे धोखा दिया। आप मेरे बच्चों को छोड़ दे, मुझे खा ले। एक बच्चे को तो भगवान ने मुझसे छीन लिया। मुझ में अब हिम्मत नहीं कि मैं अपनी आंखों के सामने अपने इन बच्चों को मरते हुए देखूं। मामा जी, आपने तो कहा था आप हमें नहीं खाओगे। हमें छोड़ दो मामी जी, हम आपके लिए रोज भोजन लेकर आएंगे। टुनटुनी और उसके बच्चों को बिलखते देखकर सुंदरी की ममता जाग जाती है। कालू जी, बच्चे बहुत भूखे हैं। किचन में चावल के दाने पड़े हैं, लेकर आओ। टुनटुनी बहन, तुम्हारे बच्चों के आंसू को देखकर मेरी ममता पिघल गई। आज से मैंने पक्षियों को मारकर खाना छोड़ दिया। जब तक तुम्हारा दूसरा घोंसला नहीं बन जाता, तुम सब हमारे साथ हमारे घर में ही रहोगी। सुंदरी की ममता भरी बातें सुनकर टुनटुनी खुश हो जाती है और कालू के घर में खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। किसी जंगल में टुनटुनी और पिंकी नाम की दो बहनें रहती थीं। एक दिन उनके घर उनकी बुआ आती है। आइए आइए बुआ जी। मम्मा, कल्लो बुआ जी आई हैं। बुआ जी, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। कहिए दीदी, कैसे आना हुआ? टूनी भाभी, मैं अपनी पिंकी के लिए एक अमीर घराने का रिश्ता लेकर आई हूँ। पिंकी वहाँ रानी बनकर रहेगी। उनके पास इतना पैसा है कि 7 पुश्ते भी अगर बैठकर खाएं तो कम नहीं होगा। ये तो बहुत ही अच्छा रिश्ता है दीदी। मेरी टुनटुनी के लिए भी ऐसा ही रिश्ता ढूंढना। अरे भाभी, पहले टुनटुनी की बड़ी बहन के बारे में तो सोचो, फिर हम टुनटुनी के लिए भी एक अमीर घराना ही तलाश करेंगे। पिंकी बहुत ही सुंदर थी। उसकी शादी तय हो जाती है और एक सप्ताह बाद कालू कौवा पिंकी से ब्याह करने आ जाता है। टुनटुनी बेटा, जा अपनी बहन को लेकर आ। हाँ माँ, मैं अभी पिंकी दीदी को लेकर आती हूँ। अरे, ये दीदी कहाँ गई? कमरे में तो नहीं है। कहीं वो भाग तो नहीं गई? टुनटुनी अपनी बहन पिंकी को कमरे में ना पाकर भागकर अपनी माँ के पास आती है। मम्मा, वो पिंकी दीदी अपने कमरे में नहीं है। क्या? पिंकी कमरे में नहीं है? कहाँ जा सकती है? बाथरूम में होगी। तूने बाथरूम में देखा? हाँ मम्मा, मैंने हर जगह दीदी को तलाश लिया, पर वो कहीं नहीं है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस पिंकी ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। क्या बात है भाभी, काफी देर से देख रही हूँ, आप परेशान लग रही हो। कहाँ है पिंकी? उसे जल्दी लेकर आओ, शादी का मुहूर्त बीता जा रहा है। क्या बताऊं कल्लो दीदी, पिंकी अपने कमरे में नहीं है। क्या? आप ये क्या कह रही हो भाभी? मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि एक बार उससे पूछ लो, लेकिन नहीं, आपको तो अपनी बेटी पर बहुत विश्वास था। अब देख लिया ना, हमारे मुंह पर कालिक पोत दी उसने। मंडप में दूल्हा बैठा है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम टुनटुनी की शादी करा देते हैं। माँ, ये तो गलत है। दीदी की जगह मैं कैसे शादी कर सकती हूँ?
बड़ी आई सही और गलत बताने वाली। फैसला हो गया कि पिंकी की जगह अब तू दुल्हन बनेगी। इस तरह टुनटुनी कालू की दुल्हन बनकर उसके घर आ जाती है। जैसे ही कालू की माँ झल्लन कौवी टुनटुनी को देखती है, वो दंग रह जाती है। अरे बेटा, ये तो किसे ब्याह कर ले आया? ये मेरी बहू नहीं है, ये तो उसकी छोटी बहन है। माँ, तुम ये क्या कह रही हो? मुझे कैसे पता चलता? तुम ही तो पिंकी को देखने गई थी। मैंने पिंकी को तो आज तक नहीं देखा। तू ऐसा कर बेटा, इसे ले जाकर अभी इसके घर छोड़ा। नहीं खालू जी, आप ऐसा मत करिए। मुझे मेरी माँ के घर मत छोड़िए। मेरी माँ मर जाएगी। आपको मैं सच्चाई बताती हूँ। मेरी पिंकी दीदी शादी वाले दिन घर छोड़कर भाग गई। तब लोक लाज के डर से मेरी माँ ने मेरी शादी आपसे करा दी। आप मुझे घर से मत निकालिए कालू जी, मैं एक कोने में पड़ी रहूंगी। माँ, इन सब में इसकी क्या गलती? रहने देते हैं इसे इसी घर में। एक कोने में पड़ी रहेगी। अगर हम इसके घर भेज दिए तो इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। इस तरह टुनटुनी अपने ससुराल में रहने लगी और सबकी सेवा करने लगी।